अभी तक हमने देखा कि वोयुल को स्कूल में क्लीनिंग की जॉब मिल चुकी है, इसलिए सभी लड़कियां उसे देख हैरान थी कि आखिर ये इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे है। यानी हमने फर्स्ट टाइम क्लीनिंग बॉय को इतना स्मार्ट देखा है, इसलिए कुछ उसकी वीडियो भी बनाने लग जाती हैं और कुछ उसे देख देख कर शर्मा रही थी। मगर तभी अचानक वोयुल किसी से टकरा के गिर गया, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही बाइक वाला स्टूडेंट है जिससे वोयुल की मुलाकात पहले भी हो चुकी है। इसका नाम है पार्क। वोयुल गुस्से करने लगा कि तुम फिर से, यानी क्या तुम जानबूझकर मुझसे टकराते हो, इसलिए चलो अभी जल्दी से ये सब उठाओ जो तुमने गिराया है। लेकिन पार्क कहता है कि सफाई करना मेरा काम नहीं बल्कि तुम्हारा है, और सच बताना तुम्हें औरतों की जॉब्स चुराने का शौक है ना? यानी पहले डेयरी लेडी की जॉब कर रहे थे और अब क्लीनिंग लेडी की। वोयुल को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन पार्क उसकी काफ़ी इंसल्ट करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब हम जुइना को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में थी कि तभी डोर नॉक हुआ, जिसे अंदर आने की परमिशन वो दे देती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वोयुल है, जो कि डायरेक्ट अंदर आकर जुइना का डस्टबिन लेकर जाने लगा। तो तब उसे अपने स्कूल में देख जुइना शॉक हुई कि तुम यहाँ कैसे, यानी क्या तुम्हें पूरे जहान में यही प्लेस मिला था जॉब करने के लिए? वोयुल पूछता है मतलब यानी वैम्पायर्स का स्कूल में आना अलाउ नहीं? जुइना कहती है कि हाँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसे वैम्पायर के साथ कैसे रह सकते हैं जो खून की एक बूंद देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वोयुल समझाने लगा कि मैंने कहा है ना कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। कि तभी वहाँ एक स्टूडेंट आया जिसकी नोज से ब्लड निकल रहा था, इसलिए ये देख जुइना ने तुरंत उसे कवर कर लिया और वोयुल को वहाँ से जाने के लिए बोलने लगी, और फिर तभी खुद से उसे धक्के मारकर वहां से भगा देती है। जिसकी इस हरकत से वोयुल को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो डोंग की शॉप आकर बड़बड़ाने लगा कि ये जुइना खुद को समझती क्या है जो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। डोंग ने उसको शांत कराया एंड ड्रेस देख पूछने लगा कि क्या तुम्हें वहाँ जॉब मिल गई है? तो तब वोयुल बताता है कि हाँ। डोंग ने उसे कांग्रेट्स कहा और फिर फूड डिलीवरी के पैसे देने लगा, मगर वोयुल उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि आज वो फाइनली नौकरी पाकर खुश है। अब हम डोशिक को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में है कि तभी जुइना को मैसेज कर पूछने लगा कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी, क्योंकि जब से हम मिले हैं एक भी बार साथ में डिनर नहीं किया। तो तब जुइना का मैसेज आया ओके। तो तब ये देख डोशिक काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा, जिसके बाद अब रात में दिखाया गया कि जुइना उसी बार को ढूंढ रही है जिसका एड्रेस उसे डोशिक ने सेंड किया है। कि तभी सामने से उसे डोशिक दिख गया जो कि जुइना को अपने साथ उस बड़े से बार में ले जाता है, जो कि अंदर से भी काफी अच्छा बना हुआ है, लेकिन वहाँ सिर्फ उन दोनों के अलावा और कोई कस्टमर नहीं था। इसलिए जुइना कहने लगी कि शायद इस रेस्टोरेंट के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं, तभी तो यहाँ भीड़ नहीं है, जबकि बना हुआ तो ये इतना ऑसम है। तो तब डोशिक बताता है कि एक्चुअली ये मेरा न्यू बार है जिसकी अभी ओपनिंग हुई नहीं है, यानी नेक्स्ट वीक से यहाँ लोग आने स्टार्ट होंगे, लेकिन मैं पहले तुम्हें यहाँ लाना चाहता था ताकि तुम बता सको कि ये कैसा है। तो तब जुइना काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई कि इसका मतलब मैं यहाँ की फर्स्ट कस्टमर हूँ, और फिर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती है। मेन्यू देख जुइना को कुछ समझ नहीं आया, स्पेशली वाइन से रिलेटेड कि कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो तब डोशिक खुद से चीज़ें ऑर्डर करता है जो जो सब उसकी फेवरेट है, और फिर ये दोनों बातें करते हुए उन चीज़ों को एंजॉय करने लगे। और वहीं वोयुल जो कि वापस मेंशन जा रहा था कि तभी उसे ब्लड की स्मेल आई जो कि मीट शॉप से आ रही थी, जहां वही लेडी हैं जो कि वोयुल को एक बार अपने घर के सामने मिल चुकी हैं। वोयुल ब्लड को देख एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, यानी उसके वैम्पायर टीथ बाहर आ जाते हैं क्योंकि उसे खून पीना है। तो तब उसे ऐसे एक बच्चे ने देख लिया जो कि उस पर हंस रहा था। तो तब वोयुल को रियलाइज हो जाता है कि वो वैम्पायर फॉर्म में आ चुका है, इसलिए अब इससे पहले कि और भी कोई उसे ऐसे देख पाता कि तभी वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया। जिसके बाद वो अंदर आया उस ब्लड को देखने एंड देन प्राइस पूछने लगा। एक्चुअली ये ऑक्स ब्लड है जिसका यूज कोरियन लोग सूप बनाने में करते हैं, लेकिन वोयुल का इरादा इसे ऐसे ही पीने का था। लेडी प्राइस बताने लगी, मगर तभी कहती हैं कि अरे तुम तो वही हो ना जो मेंशन में रहने आए हो। तो ये सुन वहाँ जो आदमी खड़ा था वो पूछता है कि क्या तुम सच में उस मेंशन में रहते हो, जबकि मैंने सुना है कि वहाँ बहुत सारे भूत हैं। लेकिन वोयुल बताता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो तब वो दोनों और भी कई सारे सवाल वोयुल से करने लगे जिनके आंसर वोयुल दे नहीं पा रहा था, इसलिए भनक करके वहाँ से चला जाता है। और जब अपने घर के बाहर आया तो तब उसको वहाँ कैट दिखी जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर को है। तो तब वोयुल खुश हो गया क्योंकि उसे अपने हर सवाल का जवाब उन्हीं से तो मिलता है,
इसलिए अंदर बैठकर ये दोनों बात करने लगे, जहाँ वोयुल ने बात बता दी कि मैंने गलती से जुइना की लिस्ट पर लगे ब्लड को सक कर लिया था, जिसे टेस्ट करते ही मुझे अपनी ओल्ड लव नाही दिखी, जिसके ब्लड का टेस्ट भी सेम जुइना के ब्लड जैसा था। मिस्टर को पूछते हैं पर कौन नाही, तो तब वोयुल ने बताया वो जिसने मुझे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। और फिर अब यहाँ से स्टोरी एक बार फिर पास्ट में आई, जहाँ नाही भाग रही है क्योंकि गांव वालों को वोयुल के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो उसी हट के बाहर आकर वोयुल को ढूंढने लगी, जो कि उन दोनों का सीक्रेट हाउस है। और फिर जब जैसी वोयुल दिखा तो तब नाही उसे सब बता देती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना वैम्पायर्स हंटर तुम्हें मार देंगे, इसलिए चलो हम दोनों साथ में भागते हैं क्योंकि मुझे तुम्हारे बिन यहाँ अकेले नहीं रहना। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, यानी वैम्पायर्स हंटर इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और नाही को वहाँ से जाने के लिए बोलने लगे, लेकिन नाही जाती नहीं बल्कि वोयुल को प्रोटेक्ट करते हुए कहने लगी कि वोयुल बुरा वैम्पायर नहीं है बल्कि इसने मेरी जान बचाई थी। वैम्पायर हंटर्स को नाही की बात पर यकीन नहीं आया, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो नाही गद्दार को भी जान से मार देंगे। लेकिन अब इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते कि तभी वोयुल नाही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ वहाँ से भगा ले जाता है और फिर अब प्रेजेंट में बताता है कि नाही वो इंसान थी जिसने मुझे मेरी असलियत के साथ एक्सेप्ट किया था, लेकिन मैं तब भी उसे बचा नहीं सका। बट अब कंफ्यूजन ये है कि जुइना और नाही का ब्लड सेम कैसे है। तो तब मिस्टर को कहते हैं अपना हाथ आगे करो और फिर वोयुल के हाथ पर अपना हाथ रख कर कुछ रीड करने लगे, जहाँ ये वाकई में काफ़ी हॉरर टाइप दिख रहे थे। एंड देन बताते हैं कि ये काफ़ी अजीब है। वोयुल पूछता है मतलब, तो तब बताते हैं कि तुम्हें दोबारा जुइना का ब्लड नहीं पीना है क्योंकि उसका ब्लड तुम्हारे लिए जहर है। तो ये सुन वोयुल काफ़ी हैरान हुआ। मिस्टर को पूछते हैं कि क्या तुमने कभी इंसानों को प्यार में देखा है। वोयुल बताता है कि हाँ, यानी जब इंसान प्यार में होते हैं तो तब बहुत प्यार से एक दूसरे से बात करते हैं, स्माइल करते हैं, ब्लश करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी हार्ट बीट्स तेज़ हो जाती हैं। तो तब मिस्टर को कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, यानी मुझे सॉल्यूशन पता चल चुका है कि अब तुम्हें फुल ह्यूमन कैसे बनाना है। यानी तुमको पहले जुइना को अपने साथ फॉल इन लव करना होगा और जब वो तुम्हें प्यार करने लगेगी तो तब तुम उसका खून पी लेना, जिस वजह से फिर तुम पूरे इंसान बन जाओगे। यानी अब सिर्फ यही एक रास्ता है तुम्हारे लिए फुल इंसान बनने का। तो ये सुन वोयुल हैरान हुआ कि जुइना ही क्यों। तो तब वो बताते हैं इसलिए क्योंकि उसी ने तुम्हारे कॉफिन को ओपन किया था, जिस वजह से वोयुल काफ़ी ध्यान से कुछ सोचने लगा। और वहीं बाहर हमें जुइना डोशिक के साथ दिखाई गई, जिसे डोशिक घर छोड़ने आया है, मगर तभी उसे एक गिफ्ट देता है जिसके अंदर पेपर स्प्रे और एक विस्टल थी। क्योंकि जुइना रोज़ अकेले घर वापस आती है, इसलिए इन केस कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये देख वो काफ़ी हैरान हुई कि डोशिक को उसकी कितनी फिक्र है, लेकिन बाद में उस गिफ्ट को लेने से मना करती है। लेकिन डोशिक मानता नहीं बल्कि ज़बरदस्ती जुइना को वो रखने को कहता है। जिन दोनों की बातें ऊपर से वोयुल भी सुन रहा था कि कैसे डोशिक को जुइना की फिक्र है। इसलिए जब जुइना वापस घर आई तो पूछता है कि क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें लाइक करता है। जुइना हैरान हुई कि क्या तुमने हमारी बातें सुनी। वोयुल बताता है हाँ, क्योंकि मैं दूर के साउंड्स को काफ़ी आसानी से सुन सकता हूँ। बट जुइना उससे सिर्फ चुप होने को बोलती है और बस ये कहकर चली गई कि कल दोबारा मेरे स्कूल आ मत जाना। तो ये सुन वोयुल गुस्सा हुआ कि ज़रा देखो तो इसे, पहले मुझे घर में पड़ा हुआ निकम्मा बोल रही थी, मॉस्किटो के समान कह रही थी, लेकिन अब जब मैं काम करने लगा हूँ तो इसे इससे भी प्रॉब्लम है। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जुइना जब जैसी बाहर आई कि तभी उसे वोयुल दिखा, इसलिए वो उसकी बातें सुनने लगी, जो कि क्लीनिंग लेडी से कह रहा था कि आप आराम करो क्योंकि आपके पैर में दर्द है, यानी आपके बदले का सब काम मैं कर दूंगा। तो ये सुन वो लेडी काफ़ी खुश हुई और उसे थैंक्स करने लगी। तो तब वोयुल की बातें जुइना को भी पसंद आई कि ये एल्डर्स की कितनी रिस्पेक्ट करता है। यानी यहाँ फर्स्ट टाइम जुइना वोयुल से इम्प्रेस होती है। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि क्लीनिंग लेडी नर्स रूम यानी जुइना के पास है, जहाँ जुइना उन्हें ट्रीट कर रही है, ये बताते हुए कि आपको सही में रेस्ट की ज़रूरत थी, इसलिए अच्छा हुआ आपने आज का ऑफ ले लिया। तो तब वो लेडी वोयुल की तारीफ़ करने लग जाती हैं कि हमारी टीम में जो न्यू मेंबर आया है वो बहुत ही अच्छा है, बड़ों की रिस्पेक्ट करता है एंड उसी ने मुझे यहाँ रेस्ट करने के लिए भेजा।
और वहीं दूसरी तरफ वोयुल जो कि सफाई कर रहा था कि तभी उसे बैड बॉय यानी पार्क अपने दोस्तों के साथ आता दिखा, जिसने पहले तो वोयुल को एटीट्यूड के साथ देखा और फिर कूड़ा फेंक कर वहाँ से चला गया। वोयुल जब अंदर की तरफ आकर देखता है जहाँ से ये लड़के बाहर आए थे, तो तब उसे वहाँ अल्कोहल की बॉटल्स पड़ी दिखी, जिन्हें उठाकर वो वहाँ से ले गया फेंकने के लिए। लेकिन एक सिगरेट जो कि जल रही थी वो वहीं पड़ी रह जाती है, जिस वजह से उस जगह आग लग गई। जल्दी जल्दी से स्कूल में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, स्पेशली प्रिंसिपल, जिन्हें सिर्फ ये चिंता थी कि अब स्कूल का नाम खराब होगा। लेकिन जुइनहा को ये चिंता थी कि कहीं कोई स्टूडेंट हर्ट तो नहीं हुआ। बट पार्क मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि ये सब इसी का तो करा धरा है ताकि वोयुल को फंसा सके। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल वोयुल पर चिल्ला रहे हैं क्योंकि पार्क ने कंप्लेंट कर दी है कि उसने वहाँ वोयुल को स्मोक करते हुए देखा था। वोयुल मना करता भी है कि नहीं, ये काम मैंने नहीं किया, लेकिन प्रिंसिपल मानते नहीं। क्लीनिंग लेडीज़ भी बताती हैं कि हाँ सर, वोयुल ऐसा इंसान नहीं है, बट वो उनकी भी नहीं सुनते बल्कि बस ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे क्योंकि अब वो वोयुल से इस सब नुकसान की भरपाई चाहते हैं। साथ ही दूसरे टीचर्स भी वोयुल को उल्टा सीधा कहने लगे कि पता नहीं ऐसे इंसान को स्कूल में जॉब पर किसने रखा। तो तब ये बातें सुन वोयुल को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ कि तभी एंट्री हुई जुइनहा की, जो कि पार्क का कान खींचते हुए उसे अंदर लेकर आई एंड कहती है कि इसके हाथ को स्मेल किया जाए क्योंकि स्मोक ये करता है। जो बात पूरे स्कूल को पता है लेकिन कोई भी इसे पॉइंट नहीं कर रहा। प्रिंसिपल ने हैंड स्मेल किया जिसमें से सच में स्मोकिंग की आ रही थी। देन जुइनहा सीसीटीवी फुटेज भी दिखाती है जिसके अंदर पार्क साफ दिखाई दे रहा था सिगरेट वहाँ फेंकते हुए और उस जगह से बाहर आते हुए भी। इसलिए प्रिंसिपल कहते हैं कि कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना, समझे। वैसे तो प्रिंसिपल को भी खुद सारी बात पता थी कि ये सब पार्क ने किया है, बट बस वो स्कूल रेपुटेशन की वजह से अपने स्कूल के स्टूडेंट को बचा रहे थे एंड वोयुल को फंसा रहे थे। बट वोयुल जुइनहा के ऐसा करने से काफ़ी हैरान हुआ क्योंकि उसे अभी तक सिर्फ यही लगता था कि जुइनहा उससे नफरत करती है। मतलब नेक्स्ट सीन में मीट शॉप लेडी बात कर रही होती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी ये जो मेंशन में रहने आया है ये कोई तो बात छुपा रहा है, यानी इसका कुछ तो राज है जो हमें पड़ोसी होने के नाते पता करना चाहिए। वेल अब काफ़ी रात हो चुकी है लेकिन वोयुल बार बार बस यही सोच रहा है कि जुइनहा ने आज मुझे ठीक नाही की तरह प्रोटेक्ट किया। साथ ही दोनों का ब्लड भी सेम है और मैं सिर्फ जुइनहा की आइज़ में ही खुद को देख पाता हूँ और उसकी वो बातें भी नाही से मैच करती हैं जब उसने कहा था कि उसे मुझसे डर नहीं लगता। कहीं ये बात सच तो नहीं कि जुइनहा ही नाही है। इसलिए वोयुल जल्दी से जुइनहा के रूम के बाहर आकर उससे बाहर आने को कहता है। जुइनहा बाहर आई कि क्या हुआ, तो तब वोयुल ने उसे डायरेक्ट नाही के नाम से पुकारा कि नाही ये तुम हो, है ना। तो ये सुन वो हैरान होने लगी। और वहीं दूसरी तरफ हम मिस ना को देखते हैं, यानी वही लड़की जिसको एयरपोर्ट से लेकर आने की बात डोशिक कर रहा था। और जब जैसी मिस ना का फेस रिवील हुआ तो तब जाके पता चला कि ये ठीक वोयुल के ओल्ड लव नाही जैसी दिखती है। लेकिन वोयुल को लग रहा है कि जुइनहा उसकी नाही है, बट आखिर असली नाही है कौन, ये हमें बाद में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है।